क्या देश में दवा सप्लाई सिस्टम कमजोर पड़ रहा है? क्या जरूरी कैंसर दवाएं भी संकट में हैं? अगर यही स्थिति रही तो इलाज कैसे चलेगा? एक तरफ कैंसर से जंग लड़ते मरीज, दूसरी तरफ खाली होती दवा की शीशियां और बीच में टूटता इलाज का पूरा सिस्टम। क्या हो अगर जिस दवा से जिंदगी बचती है वही दवा बाजार से गायब हो जाए? देश के कई अस्पतालों में यही खामोशी संकट अब तेजी से गहराता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए अब इलाज सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि दवाओं की कमी से भी लड़ाई बन गया है। देश भर में सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन जैसी जरूरी कीमोथेरेपी दवाओं की भारी कमी ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कई अस्पतालों में इलाज प्रभावित हो रहा है और मरीजों के कीमो सेशन तक टाले जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कैंसर मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जरूरी कीमोथेरेपी दवाओं की कमी देखी जा रही है। सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन जैसी दवाएं जो फेफड़े, सर्वाइकल, ओवेरियन जैसे कैंसर के इलाज में अहम मानी जाती हैं, अब कई अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध नहीं। इसके चलते मरीजों और उनके परिवारों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और एक मेडिकल स्टोर से दूसरे मेडिकल स्टोर तक भटकना पड़ रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक इन दवाओं की कमी के कारण कई मरीजों की कीमोथेरेपी सेशन या तो टाल दिए जा रहे हैं या फिर इलाज के प्रोटोकॉल में बदलाव करना पड़ रहा है। यह स्थिति मरीजों के रिकवरी चांस और सर्वाइकल रेट दोनों के लिए बेहद गंभीर मानी जा रही है। ये दवाएं क्यों जरूरी है? सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन प्लैटिनम आधारित कीमो दवाएं कई प्रकार के कैंसर के इलाज, फेफड़े, स्तन, सर्वाइकल, ओवेरियन कैंसर में उपयोग कई मरीजों के ट्रीटमेंट का मुख्य हिस्सा भी होती है। कमी की वजह क्या है? जानकारों के अनुसार इस संकट के पीछे कई बड़ी वजह हैं। कच्चे माल की कमी, मैन्युफैक्चरिंग लागत में बढ़ोतरी, ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्लैटिनम की कीमतों में तेजी, पश्चिम एशिया में तनाव का असर। शुरुआत में अस्पतालों ने पुराने स्टॉक से काम चलाया, लेकिन अब वह भी लगभग खत्म हो चुका है। आखिर ये दवाएं कहां से आती हैं? भारत में सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन जैसी कीमोथेरेपी दवाओं का निर्माण पूरी तरह से देश में नहीं होता, बल्कि यह एक हाइब्रिड सप्लाई सिस्टम पर आधारित है। इन दवाओं के लिए जरूरी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स का बड़ा हिस्सा चीन, यूरोप और कुछ हद तक अमेरिका व दक्षिण कोरिया जैसे देशों से आयात किया जाता है। क्योंकि प्लैटिनम आधारित केमिकल प्रोसेस और कच्चे मटेरियल का वैश्विक उत्पादन सीमित है, भारत में फार्मा कंपनियां इन आयातित API का उपयोग करके इनकी फाइनल इंजेक्शन फॉर्म में मैन्युफैक्चर करती है और देश भर में सप्लाई करती है। लेकिन जब वैश्विक सप्लाई चेन, कच्चे माल या कीमतों में उतार चढ़ाव आता है तो इसका सीधा असर भारत में इन जरूरी कैंसर दवाओं की उपलब्धता पर पड़ने लगता है। डॉक्टरों की चेतावनी, एम्स के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के अनुसार इन दवाओं की कमी से पूरा ट्रीटमेंट प्लान प्रभावित हो सकता है और मरीजों की जान पर खतरा बढ़ सकता है। वहीं सर गंगाराम अस्पताल के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कई जगह सिर्फ 1 से 2 दिन का ही स्टॉक बचा है। मरीजों के लिए जरूरी सलाह, घबराएं नहीं, लेकिन डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें। इलाज में खुद से कोई बदलाव ना करें। दवा उपलब्धता की नियमित जानकारी लेते रहें। किसी भी बदलाव से पहले मेडिकल सलाह लेना जरूरी है। कैंसर से लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही दवा से होती है। लेकिन जब वही दवा सिस्टम से गायब होने लगे तो सवाल सिर्फ इलाज का नहीं रहता, सवाल जिंदगी का बन जाता है। अब जरूरत है कि इस संकट को सिर्फ खबर नहीं, एक स्वास्थ्य आपात स्थिति की तरह देखा जाए, क्योंकि यहाँ हर देरी किसी मरीज की उम्मीद को कमजोर कर सकती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।